आज हम बना रहे सिंधी सेल भाजी, जो हर सिंधी के दिल पर राज करती है। जो कोई भी इसे खा लेता है वो उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि इसका स्वाद ही अपने आप में अनोखा है। आइए चलिए तैयारी करते हैं हम बनाने की। सबसे पहले हम मसालों की बात करेंगे। मसालों में हमने लिया हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, अमचूर, रिफाइंड ऑयल और हींग। अब चलते हैं हम सब्जियों पे। सब्जियों में हमने लिए भिंडी, जो हमने बीच में से काट दी है। हमने 4 से 5 आलू ले लिए, जिसके हमने गोल गोल स्लाइस कर दिए और उनमें भी छोटा छोटा कट लगा दिया है। हमने 2 मिर्ची ली है, उसमें से भी हमने कट लगा दिया और मिर्ची के सारे बीज भी निकाल दिए, जिससे कि हमारी चटनी आराम से उसमें भरी जा सके। और हमने यहाँ पे लिए 4 प्याज, उस पर भी हमने चीरा लगा दिया है। अब इस सब्जी के लिए चटनी मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियां, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 कटी हरी मिर्च, 2 बारीक कटे हुए टमाटर ले लेंगे। अब चलिए हम बनाते हैं चटनी। आइए हम सबसे पहले चटनी की तैयारी कर रहे हैं। जो हमने लहसुन, अदरक, मिर्ची को काट रखा था उसको हम पीस रहे हैं। कई लोग इसको मिक्सी में तैयार करते हैं, पर हमारी पुरानी पारंपरिक तरीका है कि इसको हमामदस्ते में कूट के ही चटनी को तैयार किया जाता है। कई लोग इस चटनी में प्याज भी लेते हैं, पर अभी हम प्याज को स्किप कर रहे हैं। सिर्फ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की चटनी बना रहे हैं। आइए हम सबसे पहले चटनी की तैयारी करते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया था, हमामदस्ते में हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को कूट के तैयार कर लिया है। अब बारी है चटनी की। सबसे पहले हम रिफाइंड ऑयल लेंगे, लगभग 6 से 7 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगी हमारी चटनी जो हमने कूटी थी। अभी हम इसको चलाएंगे जिससे कि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब बारी है मसालों की। सबसे पहले हम ऐड करते हैं हल्दी, ताकि साथ में हल्दी भी भुन जाए और हल्दी की महक भी निकल जाए। उसके बाद लाल मिर्ची। अब आ रही है धनिया पाउडर की। उसके बाद हम डालेंगे चुटकी भर हींग और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इस चटनी को पकाएंगे, जिससे कि जो हल्दी की महक होती है वो निकल जाए। हमारे मसाले पक चुके हैं चटनी के साथ। अब बारी है टमाटर की, जो हमने पहले से ही काट के रखे हैं। हमने 2 टमाटर लिए, उसको बारीक टुकड़ों में काट दिया। कई लोग तो पीस के भी यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर हम अपने हाथों से 2 बारीक कटे हुए टमाटर का यूज़ कर रहे हैं। अब हम चटनी की तैयारी में हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे टमाटर थोड़े थोड़े गलना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट, ताकि हमारे टमाटर और अच्छे से पक जाए। जब तक हमारी चटनी पक रही है, मैं आपको एक बात बता दूं। देखने में ये बिल्कुल तवा भाजी लगती है, पर ये हमारी सिंधियों की सेल भाजी है। इसका स्वाद भी अलग आता है और इसका निखार भी अलग आता है। अब हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, क्योंकि चटनी ने तेल छोड़ दिया है और टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है। अब बारी है इसको सब्जियों में भरने की। अब हम चटनी को कटोरी में निकाल लेंगे। आइए अब इन सब्जियों में भरते हैं हमारी चटनी मसाला, जो भी हमने तैयार कर दिया है। इसके बिना हमारी सब्जी अधूरी है। एक एक करके सब में भरेंगे हम। इस सब्जी में आप अपने पसंद की सब्जियां भी ले सकते हैं, और जो आपको पसंद नहीं हो आप उसको हटा भी सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सब्जी में ना बैंगन अच्छा लगता है ना टिंडे अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने सिर्फ आलू, मिर्ची, भिंडी और प्याज ही लिया है। अगर आपको कोई और सब्जी अच्छी लगती हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, और कोई नहीं अच्छी लगती हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारी मसाला कैसे भर रहा है। हमारा चटनी मसाला सब सब्जियों में भर चुका है। अगर आपके पास चटनी बच जाती है तो आप उसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हम ये चटनी वापस से कढ़ाई में डालेंगे और इस सब्जी को पकाएंगे। और आपको अब कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, मसाले अपने सब भर चुके हैं। अब हम इन सब्जियों को पकाएंगे। हमने वही कढ़ाई ली है जिसमें हमने अभी चटनी मसाला तैयार किया था। हमने सारी चटनी इसमें डाल दी और गैस की फ्लेम मीडियम पे रखेंगे, और हम पानी ऐड करेंगे आवश्यकता अनुसार, जिसमें हमारी सारी सब्जियां पकेगी। अब पानी को हमने चटनी में मिक्स कर दिया है। अब बारी है सब्जियों की। सबसे पहले हम डालेंगे आलू। एक एक करके सारे आलू हम डालते जाएंगे, और साइड में हम प्याज रख देंगे। सेल भाजी में हम सबसे नीचे आलू रखते हैं, क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्लाइस थोड़े मोटे होते हैं ना। अब हम साइड से हरी मिर्ची रख देंगे और आलूओं के ऊपर ही भिंडी को सजा देंगे।
और कोई भी सब्जियां हो तो आप ऐसे ही उसमें सजा सकते हैं साइड से रखकर। बस नीचे हमेशा आलू ही रखना। अब हम इस सब्जी को ढककर पकाएंगे। लगभग 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आलू कितना गला है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, जिससे कि सब्जियों को नीचे तला ना लगे। और पानी अपनी आवश्यकता अनुसार डालना, कि जैसे कि आपको बिल्कुल ऐसे लगे कि सब्जी चिपक ना रही हो। जब तक ये सब्जी पक रही है तब तक मैं आपको बता दूं, ये खाने में सब्जी ऐसे लगेगी आप कुछ चटपटा खा रहे हो, पर इसमें बिल्कुल नॉर्मल घर के मसाले यूज हुए। आप अपने घर के बुजुर्गों को जो सब्जियां पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हो, और अपने बच्चों को जो सब्जियां पसंद है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे और बुजुर्ग आराम से मजे लेके एंजॉय करके खाए सब्जी को। हम देख रहे हैं कि सब्जियों का कलर चेंज हो गया है और प्याज गलना शुरू हो गया है। आलू भी थोड़ा थोड़ा गल गया है। भिंडी का कलर भी चेंज हो गया है। जो हमने मिर्ची डाली थी उसका भी कलर चेंज हो गया है। अभी भी हमारा थोड़ा पानी है। जब तक ये पानी पूरा सोख जाएगा और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद सब्जी हमारी रेडी। अब हमारी सब्जी को धीमी आंच पर पकते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। सब्जी का सारा पानी सूख गया है, पूरा सब्जी का कलर चेंज हो चुका है। लगभग हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। हम सबसे ऊपर वाला आलू चेक करेंगे। अगर वो आलू पक गया होगा तो लगभग हमारी सब्जी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हमारा ऊपर वाला आलू पक गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी सब्जी नहीं बनी, अभी थोड़ी कच्ची है, तो आप आवश्यकता अनुसार पानी भी डाल सकते हैं और अपनी सब्जी को लगभग 5 से 10 मिनट और पका सकते हैं, कि जिससे वो तैयार हो जाए। फिलहाल हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। हमारी सिंधी सेयल भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको सेयल भाजी इसलिए बोलते हैं, ये भाप के द्वारा पकाई जाती है, ना कि ऑयल के द्वारा। और भाप के द्वारा पकाई हुई सब्जियों को ही सेयल भाजी बोलते हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें थोड़ी सब्जियां ऐड करी है। बनने के बाद इसका स्वाद और बढ़ जाता है। एक बार आप ज़रूर बना के देखिए अपने घर में और इसका स्वाद बताइए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए।